स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूँ खुर्शीद आलम। तारीखी शहर बीजापुर, सूफ़ी संतों का शहर बीजापुर, आदिल शाह का नगर बीजापुर। तो आज हम ठहरे हुए हैं आदिल शाह के दौरे हुकूमत में। जो इमारत हैं उनमें सबसे अफजल और सबसे ऊंची, सबसे आला मुकाम रखने वाला ये आसार क़दीमा, आसार शरीफ। यहाँ पर जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोह मुबारक है, इसलिए यह सबसे आला और सबसे ऊंचा और सबसे अफजल ये मुकाम माना जाता है। तो आज इस मुकाम, इस आसार शरीफ को देखते ही यहाँ के जो आसार मोहल्ले के जमात के ज़िम्मेदारानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस मीटिंग में उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि तारीख़ी इमारत का हाल बद से बदतर हो चुका है। इसी तरह हाल ही में जो हज़रत मुर्तज़ा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के जो दरवाज़ा, जो बाब संदल है, वो हाल ही में गिर गया और इसके बाद शाहपुर दरवाज़े की सपोर्टिंग कमान वो भी गिर ढाई गई। और इसके अलावा कई ऐसे इमारत हैं जो हर साल बारिश की वजह से गिरने की कगार पर आते हैं। इसी को लेकर जमात के आसार मोहल्ला जमात के ज़िम्मेदारों ने एक प्रेस मीटिंग इसलिए बुलाई कि इस आसार शरीफ पूरी तरह से जो है यहाँ पर पूरी तरह से जो है गल रहा है, यानी पानी छत से नीचे टपक रहा है और हर तरह से जो है दरारें पड़ी हैं। और इसका जो आसार अदालत महल, जिसे हम शाही दौर में जिसे अदालत महल कहा जाता था, अब आसार महल है। तो अंदर की तरफ अगर आप आकर देखें तो बिल्कुल खस्ता हालत में, ऐसा लगता है कि यह इमारत बस थोड़े ही दिन की मेहमान है। तो इसी की चिंता करते हुए इन्होंने जो है डिपार्टमेंट से अपील की है और तमाम जो सरकार से अपील की है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से लेकर वक्फ बोर्ड से लेकर डिप्टी कमिश्नर से लेकर महानगर पालिका के कमिश्नर से उन्होंने गुहार लगा। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वो जो है मुसलसिल पिछले 15-20 साल से जो है ये लोग डिपार्टमेंट के टच में हैं और डिपार्टमेंट को मनवी पे मनवी दे रहे हैं और उन्हें आगाह कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी उसका असर नहीं मिल रहा है। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो पूरी तरह से जो इस महल को नज़रअंदाज कर रही है, यह उनका कहना है। और उन्होंने भी अल्टीमेटम दिया है, अगर वक्त रहते इस इमारत की मरम्मत न की गई तो वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे और वो एक बड़ा आंदोलन करके शहर के तमाम लोगों को लेकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का घेराव करेंगे। जमात के ज़िम्मेदारों ने भी ये कहा है। तो आप देख सकते हैं कि आसार क़दीमा में जो है जो संदल वो उर्स शरीफ होता है, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। और इसका मेन गेट जो ऊपर स्टेडियम के सामने जो मेन गेट है, वहाँ से अंदर आने की रास्ता भी बिल्कुल खस्ता है। और यहाँ पर इतना बड़ा शाही कुआं आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर सैकड़ों लोग जो इस 2 दिन ईद मिलादुन नबी के 2 दिन आते हैं, लेकिन ये इतना गहरा है, पूरा पानी भर चुका है। और उन्होंने भी पुलिस डिपार्टमेंट से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फोर्स को जो है स्टाफ को जो है यहाँ पर निगरानी के लिए रखें ताकि कोई भी हादसा होने से बच जाए। अब देखना बाकी है कि इन जो मोहल्ले वाले जो जमात के ज़िम्मेदार हैं, तो उनके एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है और एक उन्होंने जो है चेतावनी भी है। तो उनकी ये चेतावनी या रिक्वेस्ट, गुजारिश को डिपार्टमेंट सरकार कब पूरा करता है या यूं ही इस इमारत को दूसरे इमारत की तरह गिरने का नज़ारा देखता है, अभी ये देखना बाकी है। ऐसा गिर रहा क्या भी बचा नहीं। अगर एक बड़ा बारिश आया तो आसार महल यहाँ था कर को बोलने की पोजीशन आती है नहीं। आसार महल यहाँ था,
कितने बार भी बोलो, जिलाधिकारी भी कान ये कान से सुन को ये कान से छोड़ता। वो आर्कियोलॉजिकल साहब हम करे फंड सिल सर, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जो है दिल्ली तक लिखे में, खाली इन कुछ नहीं, कोना एक दो जना कुछ नहीं, दिल्ली तक डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लिखे, सुप्रिटेंडेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल धारवाड़, बाद में मद्रास, बाद में गोवा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे कंजर्वेटिव असिस्टेंट को भी लिखे, डिप्टी कमिश्नर को भी लिखे। इसका कौन सा भी एक नया पैसे का भी असर नहीं हुआ। और जैसा इमारत पड़ रही चुप देखते जाते हैं, आते ही फोटो काट लेते हैं। परसों भी धारवाड़ से साहब आए थे, चुप आए फोटो काट ले, आई सर माडून कर बोल को जाग छोड़े। अब ये हमारे मोहल्ले वाले बड़े अच्छे हैं लोग, बेचारे क्या है ताबड़ तो ये करते हैं, वो करे बाद उनके ऊपर केसा पर डालते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये करे के बाद केसा करते हैं हमारे ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नोटिस है, तो चेयरमैन वाइस चेयरमैन के नाम पर नोटिस आती है, ये करते हैं। साहब में जो है म्यूनसिपालिटी कमिश्नर है या मेयर, तो करना नहीं है काम। वो रोड देखो तो मैं संदल आया, उरुसा, लोग कहाँ दुनिया से देखने आते हैं इसे, ना वो रोड अच्छी है ना ये रोड अच्छी है, ना भक्ता आते हैं तो वो भी रोड अच्छी नहीं। ऐसा खराब काम करे सो है। हम ना ये लग रहा कि ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक और सिद्धरामैया की गवर्नमेंट हो, इन्हों सब जने मिल को क्या ये आसार को पढ़ा ना कर रहे, क्या मान रहे। इसके वास्ते क्या है, हमें जो है डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर को ले जाको देना, कहते हैं एक मानवी तू तो कर भाई। एमबी पाटिल है यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का मिनिस्टर है, दो हैं हालांकि, इन्हीं वो क्या कहते हैं तुम्हें कन्नड़ में वो मंत्री है, उसे तो कर को देवा कर बोलते हैं। देखो ये रोड एमबी पाटिल बुलाना चाह रहे हैं हम यहाँ पर, ये रोड देखो ये कैसा आना बोलो। लोग औरतां, बुढ़े औरतां, तकरीबन 15 दिन फंक्शन चलता है और डेली तो लोग रहते ही रहते हैं। इसके वास्ते तुम्हें तुम्हारे माध्यम से, प्रेस के माध्यम से क्या भी हमारी हेल्प होती क्या बाकर को, ये क्या मेरे बाप की आस्ती नहीं है, ये तुम्हारे सब के अवाम की आस्ती है। ये चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के वास्ते हैं, उनके मुँह मुबारक हैं। इसे रिपेयर करेंगे, इसे अच्छा रखेंगे कर को हमारी आस है। हमारी आसार जमात के जानिब से और ख़ुद इस मुक़द्दस जगह की इमाम होने के नाते तमाम शहरियान बीजापुर को 1500 सालाना ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ। और अभी मुझसे पेशतर जो हमारे गली के चेयरमैन जावेद किलेदार साहब और हमारे पेश इमाम साहब ने और हमारे पूरी जमात के लोगों ने जो इस मुक़द्दस जगह के बारे में जो बात की, बेशक ये काबिल गौर है। मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह तकरीबन 8 साल से यहाँ खिदमत कर रहा हूँ और कई दिन ऐसा भी आया इस जगह पर मैंने देखा, अभी जब से बारिश चला है, हालांकि ये 2 डबल अंताज का है, लेकिन जब फजर की नमाज पढ़ाने के लिए मैं आया हूँ इस जगह पर, तो पूरे मुसल्ले को मैंने गीला देखा, यानी भीगा हुआ देखा। तो ये काबिल गौर है और ज़रूरी भी है कि यहाँ के डिपार्टमेंट, यहाँ की सरकार इस चीज़ को तवज्जो दे। अल्लाह ना करे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये कभी ये इमारत गिर जाए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह भी कुछ दिन के बाद ईद मिलादुन्नबी आने वाला है, हज़ारों लोग इस जगह पर शामिल होंगे, तो मेहरबानी करके इस जगह पर तवज्जो दें और जो काम अभी तक कई सालों से रोके रखा गया है इस काम को पूरा करें। जो आदिल शाही दौर की एक इमारत है और बहुत ही मशहूर और मारूफ है, और इसका जो मकाम है बीजापुर में किसी इमारत को इसका मकाम हासिल नहीं है। तो किस वजह से अगर बोले तो क्या है, यहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक रखें, और इससे बढ़कर कोई मकाम क्या है, कोई ओहदा इससे बढ़कर कोई मकाम नहीं रखता। कोई इमारत रंदे, कोई दरगाह रंदे, कोई चीज़ रंदे, इतनी बड़ी इमारत, इतना बड़ा मकाम रखने वाली इमारत की तुम्हें जब है सो क्या है उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे करो, तो फिर कैसी बात। हर लिहाज से हमें कोशिश करके देखें, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को गई, डीसी पास गई, ये तुम्हारे तहसीलदार के पास गई, कमिश्नर के पास गई, सबके पास गई, सबसे नाउम्मीद होकर क्या है लास्ट में आखिर को क्या है हमला है, क्या है मीडिया के सामने आने की नौबत आई आज। अब ये मकाम को तुम्हें नहीं केयर कर रहे, ये मकाम को तुम्हें उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, उसकी तरफ उसका ख्याल नहीं कर रहे बोले, तो फिर किसे करने वाले।
हाँ, इतना बड़ा मकाम है, कोई मकाम नहीं इसका, इसके मकाम के मुकाबले में कोई हैसियत रखने वाली बिल्डिंग नहीं है। और इतना बड़ा मकाम रखने वाली बिल्डिंग को, इतना मकाम रखने वाली इमारत को तुम ऐसो तो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे बोलो तो यहाँ की मीडिया क्या कर रही है, यहाँ की हुकूमत क्या कर रही है, डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं? अब डिपार्टमेंट से आप क्या चाह रहे हैं? डिपार्टमेंट ये चाहते हैं कि हमारे इस क्या है मॉन्यूमेंट की क्या है हिफाजत हो। अब ये बारिश के मौसम में जो ऊपर का हाल देख कर रहे हैं आप, अब क्या है, अब कुछ ही दिनों में क्या है यहाँ का संदल होने वाला, उरुस शरीफ आने वाला, लोग लाखों की तादाद में यहाँ आते हैं। सिर्फ बीजापुर के लोग नहीं, कश्मीर से लेकर क्या है यहाँ तक कन्याकुमारी तक के लोग यहाँ आते हैं, विजिट करते हैं। किस लिहाज से? यहाँ बहुत ही मोतबर जगह है बोलकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मुँह मुबारक कहीं कर बोल को यहाँ उसकी जियारत के लिए आते हैं। 2 दिन तो क्या है यहाँ फुल मेला लगे रहता है। खाली को पुलिस को ठहरा कर को उनको ऐसा क्या मालूम क्या उनका ये प्रोटेक्शन देने का इतना काम नहीं है। उसकी हिफाजत कौन करना? सवेरे अगर गिर गया उसकी जिम्मेदार कौन? डिपार्टमेंट है क्या, हुकूमत है क्या, कौन है उसकी जिम्मेदार? आने वाली पीढ़ी का सारी मालूम नहीं होता बाद में। हमारी रिक्वेस्ट इतना है कि आप हमारी आवाज को क्या है डिपार्टमेंट तक पहुंचेंगे। लास्ट में सबसे हार कर क्या है मालूम क्या, हमें मीडिया को बुला को क्या है मालूम क्या हमारी बात आपके सामने रख रहे हैं। शात है तो ये खोलने नहीं आ रहा। 4 तारीख को मेन जरा खड़े पड़े सर, ये मेन कर बोलिए। हाँ आया फोटो छोड़े छोड़े नहीं जिलानी भाई अपना फोटो छोड़ो, वीडियो छोड़ो उसका। काम पूरा ये मजबूत होती क्या? नहीं सीधा डोनल वहाँ जाता पनाली को, ये पूरा गिरा था, पूरा पना ये कल करें, कल 2 दिन तक करेंगे काम, लोग करेंगे। जा रहे अब्दुल हाँ मस्जिद ठीक है, देखिए ब्रिज टूटे था। डिपार्टमेंट खाली बोलना, तारीख पे तारीख बोलना, भेज देना। ये सब रिपेयर का तुम्हें करेंगे? हाँ हम लोग पूरा हमें हमारी जमात वाली करें। ये कहाँ का है? ये ऊपर का नीचे का पड़े नीचे जो गिरा ना, गिरे नीचे के परंज है, ऊपर लगा को रखे परंज 500 साल पुरानी लकड़ी से, वो भी रखे बारिश आने फिर खराब नहीं, वो भी खराब होता है। पड़े बात भी फिर अंदर भी रख सकते हैं तुम सीढ़ियों के जैसा पड़ता है वैसा लगा को रखते हैं अंदर। नहीं बाहर नहीं जी, अंदर तो रखना नहीं है। रखते हैं तो अभी अब बारिश आज भी खराब होने वाला, वो भी HMB फंक्शन हॉल आपके खुशियों की जगह। बीजापुर में मंगनी, शादी, अकीका जैसे खुशियों के प्रोग्राम्स के लिए पार्किंग की विशाल जगह और आलीशान हॉल में रहने खाने के सारे इंतजाम। HMB फंक्शन हॉल गणेश नगर, बेंगलुरु बाईपास रोड, मारुति एंड टोयोटा शोरूम, बैक साइड, बीजापुर। बुकिंग शुरू हो चुकी है।